दोस्तों, 30 साल के आसपास की उम्र में असल जिंदगी की शुरुआत होती है। यही वो उम्र होती है जहां पे व्यक्ति को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। यही वो उम्र होती है जहां पे व्यक्ति को लगता है कि मैं जितना दौड़ दौड़ के अच्छे से अपने अपने परिवार के लिए काम कर सकता हूं उतना मैं करूं। लेकिन उसे आभास होता है कि घुटने साथ नहीं दे रहे हैं, बॉडी के जॉइंट्स अब थकने लगे हैं। सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो उसे लगता है जैसे बॉडी के सारे जॉइंट्स जाम से हो गए हैं, लॉक से हो गए हैं। दोस्तों, ये क्या है? क्या ये बुढ़ापा जल्दी आने का सिम्टम है या कुछ और है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हैं जो हमारे जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे मुख्य कारण जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं और हमारा साथ नहीं दे पा रहे। सिर्फ कारण ही डिस्कस नहीं करेंगे, साथ में हर कारण के साथ आपको देंगे एक समाधान, एक सॉल्यूशन जिसे फॉलो करके हम और आप अपनी जॉइंट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ 5 कारण की बात नहीं करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो 5 कारण पूरे होने के बाद हम आपको बताएंगे एक स्पेशल बोनस टिप जिसे डेली बेसिस पे फॉलो करके आप अपनी जॉइंट हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं और लंबी उम्र तक अपने आप को हेल्दी महसूस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि लंबे समय तक बैठे रहना। दोस्तों, ऑफिस में 8 से 9-10 घंटे की चेयर पे वर्किंग करते हुए हम लोग बैठे रहते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के आते हैं, फिर घर पे आते हैं तो टीवी के सामने या मोबाइल पे या नेटफ्लिक्स पे हम बैठते हैं। हमारे जॉइंट्स को प्रॉपर मूवमेंट ही नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों, जब हमारे जॉइंट्स प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं करते हैं तो उनके बीच में जो कार्टिलेज होता है वहां तक न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाता है। और जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है तो उनका डीजनरेशन बहुत तेजी से होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी से खराब होने लगते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसी तरह से जॉइंट की हेल्थ के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर जॉइंट सही तरीके से मूवमेंट करेंगे तभी वो लंबे समय तक अच्छे से काम कर पाएंगे। दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, अगर आपको लंबे समय तक बैठ के काम करना है तो हर 30 मिनट के बाद एक बार अपनी चेयर से उठें और 2 मिनट तक थोड़ा सा मूवमेंट करें। जहां तक संभव हो सके दोस्तों, लिफ्ट का उपयोग कम करें और सीढ़ियों से चलना शुरू करें। और इसके साथ साथ जब सुबह उठते हैं तो एक काम जरूर करें, 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग जरूर करें, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी के जॉइंट जो हैं वो खुल जाएंगे। दोस्तों, इस आसान उपाय से आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मूवमेंट डाल सकते हैं और याद रखिए, मूवमेंट इज द मेडिसिन। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि गलत पोस्चर में रनिंग करना या गलत पोस्चर में वॉकिंग करना, इसकी वजह से घुटनों पे अनचाहा प्रेशर पड़ता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वॉकिंग करना या रनिंग करना तो बहुत आसान है, बहुत नेचुरल है, हम कभी भी कहीं भी कैसे भी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन अक्सर यही हम गलत कर बैठते हैं। अगर हम सही पोस्चर में वॉकिंग नहीं कर रहे हैं या सही पोस्चर में रनिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारे घुटने के ऊपर हमारे जो बॉडी का जो प्रेशर है वो अनइवन पड़ता है और उसकी वजह से घुटने बहुत जल्दी से खराब होते हैं। जब भी आप चल रहे हैं तो बिल्कुल सीधे चलें, कंधे सीधे, सिर सीधा और पोस्चर को मेंटेन करें। जब आप दौड़ रहे हो तो आपका पैर जो जमीन पे पड़ते हैं उसका एंगल सही होना चाहिए। जब भी कभी आप रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो जो आप फुटवेयर पहनते हैं, जो जूते आप पहनते हैं, वो प्रॉपर कुशनिंग उसमें होनी चाहिए और साथ में जो पैरों के नीचे का जो आर्क सपोर्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो हमारे जॉइंट्स जो हैं, स्पेशली नी जॉइंट्स, बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हम जब अनहेल्दी तरीके से या सही तरीके से नहीं दौड़ते हैं, नहीं चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो कार्टिलेज है वो बहुत जल्दी डैमेज होना शुरू होता है और उसकी वजह से जॉइंट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्या है सॉल्यूशन? बहुत आसान सॉल्यूशन है। जब भी आप दौड़ना शुरू करते हैं या चलना शुरू करते हैं तो अपने पोस्चर पे ध्यान दें कि आपका बॉडी का एंगल, आपका बॉडी का वेट और आपका बॉडी का बैलेंस सही दिशा में है, सही तरीके से है या नहीं। इसके साथ साथ जो आप फुटवेयर सिलेक्शन है उसमें भी जरूर ध्यान दें। जब भी आप फुटवेयर सेलेक्ट करते हैं तो शॉल की जो कुशनिंग है उसको जरूर फोकस करें और साथ साथ फ्लैट नहीं होना चाहिए, नीचे से कहीं ना कहीं आर्च होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो पैर हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मूवमेंट मिलेगा और अनइवन प्रेशर नहीं जाएगा, इवन प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों और क्या कर सकते हैं, अगर आप
अभी अभी आपने मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करना शुरू किया है या रनिंग करना शुरू किया है, तो एकदम से जल्दी से तेजी से बिना वार्म अप के दौड़ना शुरू ना करें। जब भी आप रनिंग करने जाएं तो सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एंकल स्विंग करना, लेग स्विंग करना, नी स्विंग करना, इसकी वजह नी रोटेशन करना। इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर प्रॉपर हीट डेवलप होगी और उसकी वजह से आपके जॉइंट की मोबिलिटी जो है वो प्रॉपर डेवलप होगी, उसकी वजह से जॉइंट अच्छे से काम करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, राइट पोस्चर आपको लंबे समय तक जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। प्रॉब्लम नंबर 3, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। इसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, हमारी बोन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलकर बोन्स को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स स्ट्रांग नहीं बनती और विटामिन डी की कमी से जो कैल्शियम हमारी बॉडी में है वो बोन्स तक पहुंच नहीं पाता। कैल्शियम, विटामिन डी और K2, विटामिन K2, ये तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो मिलके एक स्ट्रांग बोन का या हड्डियों का फाउंडेशन रखते हैं। मैग्नीशियम और कोलेजन जो हैं वो इसमें सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है, पेट तो हमारा भर जाता है, फास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से शरीर को एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो क्या करेंगे समाधान? दोस्तों, रोज सुबह एक नियम बनाएं कि 20 मिनट उगते हुए सूरज की धूप सेवन करें। इससे प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल अप हो। अगर कंफर्म हो जाता है कि विटामिन डी कम है तो कोई ना कोई अच्छी ब्रांड का सप्लीमेंट जरूर लें, और साथ साथ अपनी डाइट के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि दूध, दही, पनीर, बाजरा, तिल आदि का उपयोग ज़्यादा करें। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य मिनरल्स, अन्य सप्लीमेंट, अन्य विटामिन्स आपकी बॉडी को सही मात्रा में मिलते रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। प्रॉब्लम नंबर 4, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना। दोस्तों, फास्ट पेस्ड लाइफ के अंदर एक बहुत ही ट्रेंड है आजकल बहुत ज़बरदस्त कि हम लोग पैकेज फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पैकेज फूड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिल पाते। दोस्तों, इन पैकेज फूड्स जैसे बिस्किट के पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, शुगर ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड होता है और कुछ ऐसे और तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों से कैल्शियम को खींच लेते हैं और हमारी हड्डियों के डीमिनरलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो पैकेज्ड फूड हैं, इनके अंदर जो मिलने वाले हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि ये बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, यानी कि एक लंबे समय में होने वाली सूजन डेवलप करते हैं। उसकी वजह से ओवरऑल हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान होता है और खास करके हमारी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है और फ्रेजाइल हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। दोस्तों, क्या है समाधान? तो समाधान बहुत सिंपल है, आप और हम सब लोग समझते हैं। दोस्तों, फास्ट फूड जो है, पैकेज फूड जो है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है या कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, इनको रोजमर्रा की लाइफ में यूज ना करें, बल्कि ओकेजनली एक ट्रीट की तरह लें कि आज मुझे इच्छा है तो मैंने खाया, लेकिन रोज नहीं तो दोस्तों अनजाने में ही आप अपनी हड्डियों को अंदर ही अंदर गला रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो नेचुरल तरीके से जो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर जो ड्रिंक्स हैं जैसे कोकोनट वाटर, लेमन वाटर या घर की बनी हुई ताज़ा छाछ, इनका इस्तेमाल करें। अपने डाइट के अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, कैल्शियम मिनरल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें और नेचुरल होम बेस्ड खाना खाएं। दोस्तों, इसकी वजह से हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो आपकी जॉइंट हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। और प्रॉब्लम नंबर 5 बहुत ही विचारणीय है, वो है नींद की कमी। दोस्तों, हमें लगता है कि नींद अगर हम सही तरीके से लेंगे तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपकी हड्डियों को भी नींद की जरूरत है। दोस्तों, जब हम नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की ओवरऑल हीलिंग करते हैं, हमारे हड्डियों की भी रिपेयरिंग करते हैं। न्यू बोन सेल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, हमारी बोन की डेंसिटी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ 4-5 घंटे सो रहे हैं, अगर हम स्क्रीन देखते देखते सो रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाते और उसकी वजह से
हमारी हड्डियों को पूरा समय नहीं मिल पाता है अपने आप को रिपेयर करने का, अपने आप को हील करने का। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप हड्डियों को समय नहीं दे रहे हैं हील करने का अपने आप को, और उसके साथ साथ जो उनका डीजनरेशन है यानी कि उनकी खराब होने की गति है वो बहुत तेज हो जाती है। तो दोस्तों, नींद हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है उपाय? कम से कम ये निश्चित करें कि 7 से 8 घंटे की नींद आपको एक दिन में लेनी है। 24 आवर्स में से 7 से 8 घंटे आपको जरूर सोना है। उसके अलावा जब भी आपका सोने का टाइम हो उससे कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, टीवी स्क्रीन्स से दूर अपने आप को कर लेना है, यानी कि इन गैजेट्स को बंद कर लेना है। जिस रूम में आप सोने जा रहे हैं उस रूम की लाइट्स जो हैं उसको धीरे धीरे डिम कर दीजिए। ऐसा कूल एनवायरनमेंट सेट कीजिए उस रूम के अंदर कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी से नींद के आगोश में चली जाए, जिसे हम साइंटिफिकली रैम स्लीप बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं और अपनी हड्डियों की, अपनी जॉइंट की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कारण जिसकी वजह से हमारी जॉइंट हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब बोनस टिप की। आप सबको पता है, हमने इसी वीडियो में पहले डिस्कस किया कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अनहेल्दी हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्स होने का माहौल नहीं मिलता है, हमारी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये बोनस टिप में हम आपको बताएंगे एक ऐसे डिटॉक्स वाटर के बारे में जिसे आप रोज सुबह खाली पेट पीते हुए अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, अपनी जॉइंट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो लॉन्ग टर्म पे फायदा है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करने की ताकत इस डिटॉक्स वाटर में है। तो क्या करना है? आपको सुबह सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पीना है। सिर्फ सादा पानी नहीं पीना है, उसके अंदर आधा नींबू, 1/4 हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च उसमें ऐड करना है और धीरे धीरे सिप सिप करके आपको मॉर्निंग में पीना है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जब लॉन्ग टर्म पे इस डिटॉक्स वाटर का आप यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है और आपकी जॉइंट की स्टिफनेस जो है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं ये आपकी बॉडी को हील करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, डिटॉक्स करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से आपकी जॉइंट हेल्थ को अच्छा करते हैं, स्टिफनेस को खत्म करते हैं। दोस्तों, अपने सप्लीमेंट्स के अंदर ओमेगा 3 को ऐड कर सकते हैं। रात को सोने से पहले हल्दी मिला हुआ दूध अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तो वो आप पी सकते हैं और इस तरह से आप अपनी नींद को अच्छा करते हुए, अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करते हुए अपनी जॉइंट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे